अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, नेचुरली जो दर हकीकत प्रोग्राम है इसमें हम ज़्यादातर जिस मौजू को हम ज़ेर बहस लाते हैं वो होती है मुल्क की मईशत और तिजारत। तो आज भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो मैं अब तमहीद बांधना चाह रहा था वो ये कि मौजूदा हुकूमत, खैर से 1.5 साल से पौने 2 साल हो गए, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत में मईशत की, तिजारत की जो बागडोर हमारे वजीर आजम इमरान खान ने अपने हाथ में संभाली थी वो उनसे संभल नहीं पा रही है। आटे और चीनी के बहरान के बाद, दवाइयों की कीमतों में इजाफा होने के बाद, बहुत सारे मसाइल खड़े होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि अगर महंगाई में कमी ना की गई तो यकीनी तौर पर हुकूमत की जो बरसख्तार हुकूमत है उसको खतरा पेश आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने वुज़रा, अपने महकमे के लोगों को मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने उनको कुछ हिदायत भी दी। बहुत सारे मंसूबे हैं, गरीबों को फ्री का राशन दिया जाएगा, इलाज किया जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक हमने उस पर अमल दरामद होते हुए नहीं देखा है। मुस्तकबिल में क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर आज मुल्क में महंगाई है, आज मुल्क में मईशत जो है गैर मुस्तहकम है, तो उसकी एक खुसूसी वजूहात जो है वो ये है कि हुकूमत ने, चाहे वो बड़े ताजिर और सनतकार हों, चाहे वो छोटे और दरमियानी ताजिर हों, उन्हें अपनी पॉलिसियों पर एतमाद में लिया तो, लेकिन उन्हें कन्वेंस नहीं कर सके। इसलिए छोटे और दरमियानी ताजिर जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है मौजूदा हुकूमत से, और मौजूदा हुकूमत ने जो शनाख्ती कार्ड की शराइत 1 फरवरी से आयद कर दी हैं उसकी वजह से भी बाजारों में कारोबार जमूद का शिकार है। लेकिन इन सबसे बढ़कर हमारे अपने भी एसएमईज जो हैं उनमें भी इत्तेहाद और इत्तफाक का फुकदान है। आज हम इसी प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत के साथ मईशत के हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आज जो हमारे एसएमईज हैं ये मुत्तहद क्यों नहीं हैं। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर एक इकाई के साथ अगर हुकूमत के साथ बात करें तो यकीनी तौर पर जिस तरह के लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स की बातों को प्राइम मिनिस्टर, वजीर खजाना, एफबीआर के चेयरमैन सुनते हैं, एसएमईज की भी सुनेंगे, लेकिन एसएमईज की बातों को वो बहुत ज्यादा वजन नहीं देते। वजूहात क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, दर हकीकत पस मंजर क्या है। लेकिन इस प्रोग्राम को आगाज करने से कबल मैं इस प्रोग्राम की जो मेहमान जीनत बने हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मजीद मेमन साहब, जो कि यह हैं चेयरमैन सब कमेटी के एसएमएस की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू सर। मेरे दूसरे मेहमान हैं शर्जील गोपलानी, जो कि सदर है और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के। मेरे तीसरे मेहमान हैं जमील प्राचा साहब, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। हुकूमत को आखिर होश आ ही गया कि अवाम शदीद महंगाई तले दबे जा रहे हैं और किसी भी वक्त हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। लिहाजा हुकूमत की जानिब से आटे और चीनी के बहरान के बाद मीडिया, अवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद और शोर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वुज़रा और मुतालिका इदारों को महंगाई के जिन को काबू करने के लिए टास्क दे दिया है। लेकिन क्या दर हकीकत महंगाई कम हो सकती है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स को अशिया खोर व नोश की खरीदारी के मद में फंड्स के इजरा के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, लेकिन आम बाजारों में सूरत हाल कतन बेहतर नहीं है। दूसरी जानिब लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से हुकूमत को कारोबार और सरमायाकारी की राह में रुकावटों की निशानदेही की गई है। हैरत का मकाम यह है कि जिन बातों की निशानदेही की गई है उस पर गुज़श्ता 30 से 40 बरसों से बहस व मुबाहसा जारी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तयाबी, बुलंद शरह सूद, रुपए की कदर में कमी, टैक्सों में इजाफा, पॉलिसीज और उसके निफाज में ताखीरी हरबे और पैदावारी लागत में इजाफा शामिल है। जबकि इन तमाम उमूर पर असर दराज से ताजिर व सनतकार आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत सिर्फ टैक्सेस में इजाफा पर ही जोर देती है, मसाइल हल करने में कतन दिलचस्पी नहीं लेती। तीसरी जानिब मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखने वाले सेक्टर छोटे और दरमियानी ताजिरों के मसाइल भी गंभीर होते जा रहे हैं। 1 फरवरी से 50,000 रुपए तक की खरीदारी और फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड पेश करने की शराइत से बेचैनी फैली हुई है। एक तरह से बाजारों में कारोबार जमूद का शिकार है। एसएमईज में सबसे बड़ी खामी इत्तेहाद का फुकदान है। पूरे मुल्क में एसएमईज ने अपने इलाकों या बाजारों के नाम से 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है। हर
हर एसोसिएशन के अपने मफाद और नजरिया है, जिसकी वजह हुकूमती वुज़रा और महकमे उनकी बातों और मुतालबात को संजीदा नहीं लेते। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हर SMEs की एसोसिएशन के नुमाइंदे हुकूमती इदारों से सिर्फ अपनी अपनी बातें करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को SMEs को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती। वेलकम बैक नाज़रीन, साथ रहने का शुक्रिया। नाज़रीन, हम जब प्रोग्राम की इफ्तिताह कर रहे थे तो हमने इसी बात पे की थी कि हम मईशत और तिजारत के साथ साथ आज SMEs के जो दरपेश मसाइल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आपने रिपोर्ट देखी और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले एक सीनियर होने के नाते मैं सबसे पहले मजीद मेमन साहब से ही इसका आगाज़ करूँगा कि आप SMEs की जो सब कमेटी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उसके तकरीबन 20 साल से चेयरमैन ही हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद के बहुत सारे ऐसे SMEs जो आपके सामने ही अपने कारोबार का उन्होंने आगाज़ भी किया होगा। सवाल ही पैदा होता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीबन 12 से 13 हज़ार SMEs हैं। इनके टोटल 18,000 या 20,000 या 22,000 के मेंबरान में से सबसे ज़्यादा SMEs हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने SMEs के लिए अब तक क्या किया? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेट्रो चैनल पे। और हम मेट्रो चैनल हमारे लिए अजनबी नहीं है और लगभग 2 डेकेड से हम इनके साथ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताल्लुक है, आपको पता है कि 1998-99 में जब से ये ग्रुप आया है BMGN का, तब से सिराज साहब ने इसके लिए कमेटी फॉर्म की। चूँकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक जो इसके आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो मेंबर है उसी को जो है कराची चैम्बर की खिदमत सारे दी जाएगी। ठीक है। मगर चूँकि बहुत से हमारे मार्केटों में बाजार में आ रहे हैं SMEs ऐसे हैं कि जो कराची चैम्बर के मेंबर नहीं है। बिल्कुल सही। तो उनको सर्विस देने के लिए, उनको कराची चैम्बर की खिदमत देने के लिए हमने स्पेशली जो है एक रेजोल्यूशन पास किया है जनरल बॉडी से कि जितने जो स्मॉल ट्रेडर्स की जितनी हमारी कराची चैम्बर की एसोसिएशन है, हम इनको हमारा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको कमेटी की हम कमेटी के अंदर भी लेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे। और आपको पता है कि इनके मसाइल के सिलसिले में जहाँ तक KMC की मार्केट है और जहाँ तक गोल्डन मार्केट का ताल्लुक है, जहाँ टिम्बर मार्केट का आग लगने का, उसमें सब में जो है कराची चैम्बर ने बढ़ चढ़ के बिल्कुल सही और उसका मदावा भी किया। बिल्कुल सही। और KMC मार्केट की दुकानों के किराए वराए के सिलसिले में भी हमने कराची चैम्बर ने बड़ी भाग दौड़ की। और उसको अभी जो जिन की दुकानें टूटी थी जी, तो उनको जो दुकानें वगैरह मिली या उनके दुकानों के हुसूल की खातिर उसमें आप लोगों ने कितना किरदार अदा किया? उसमें हमने चीफ मिनिस्टर से लेके वजीर बल्दियात से लेके मेयर वसीम अख्तर के साथ भी हमने कितनी मीटिंगें की। और उस वक्त के जो हमारे सदर थे उसने और मैंने खुद जो है कितनी मीटिंगें उनके दफ्तर में जाके की। और उनसे हमने, हमारे यहाँ भी वो एक दो दफ़ा आए और कल भी आ रहे हैं, यानी मंगल के दिन। जी मेयर कराची आ रहे हैं, ताल्लुक से मेयर आ रहे हैं। और हमने ये हमने चूँकि कमिश्नर से भी मीटिंग की, उनसे भी मीटिंग की और हमने कहा इनको दुकानें दें। तो इस सिलसिले में इन्होंने सबसे पहले जो है वो गार्डन की जो है जिनके वहाँ प्रेसिडेंट है आसिफ साहब, हमने उनके साथ मिल के उसको हमने मंजूर कराया। तो वो जो है वो दुकानें उनको अलॉटमेंट हुई और उसमें हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द, तो वो उनको अलॉटमेंट हो गई। और हमने इस पर एहतजाज भी किया था कि साहब आप बगैर उसके कहे जो है, आप बगैर इनको मुतबादिल जगहें देने की बजाय आप उनको बेरोज़गार कर रहे हैं। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, वो भी तो मजबूर थे ना। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ऑर्डर था, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सिलसिले में भी हमने अपने वकील जो है उनसे हमने बड़ी डिस्कस की। तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि आप दुकानें तोड़ दें। चलो ठीक है, वो तो दुकानों का अपना मसला है। लेकिन अभी जो मसला चल रहा है कि ये जो शनाख्ती कार्ड के इम्प्लीमेंट हो गया ये फरवरी से, या टैक्स पे टर्नओवर का मसला है, या ये मसला है, और भी मसाइल थे। फिर हड़ताल भी हुई, लेकिन हड़ताल की जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हिमायत नहीं की। आपको पता है बिलाल साहब का हम स्ट्राइक की फेवर नहीं करते काफ़ी सालों से। जब हमारे उस ज़माने में भी जब पुरानी हुकूमत थी और MQM थी तो उसमें हम भी स्ट्राइक में कभी पार्ट नहीं बने। हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के साथ और बैठ के जो बात हल हो सकती है वो हड़ताल से नहीं हो सकती। हड़ताल से कोई भी मसला हल नहीं होता है। लेकिन आपके मेम्बरान ने, कराची चैम्बर के मेम्बरान ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया और उन्होंने हिमायत भी की। नहीं, वो कराची चैम्बर के मेम्बरान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी स्मॉल ट्रेडर्स जो है, जो मार्केट की एसोसिएशन वगैरह हैं, वो हमारे मेंबर नहीं है, मगर हम इनको मेंबर की जो है वो सारी फैसिलिटी सहूलतें देती हैं। हमारे यहाँ जो NTN वाले जो हैं लगभग वो सारे मेंबर हैं। हमारे जो दूसरे जो कराची की जितनी बाजार और मार्केट में मोस्टली इसमें, मतलब कि जिस ताजिर के बाद NTN होगा वो आपका मेंबर बन सकता है ना। बट ठीक, मगर NTN के नहीं। ओके गोपलानी साहब, माशाल्लाह आप बड़े तजुर्बेकार भी हैं और जमील प्राचा साहब तो खैर बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। सिंपल सी बात बता दीजिएगा, आप आवाम की हुकूमत की जानिब से जो भी आपस में डायलॉग होते हैं, आवाम शोर करती है कि हुकूमत की ये पॉलिसी सही नहीं है, ताजिर इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं।
हुकूमत की पॉलिसी से। ठीक है, लेकिन एक मिनट, आवाम भी दुकानदार को या ताजिर को बुरा भला कह रही होती है जब महंगाई आती है, उधर से हुकूमत भी आप पर ही प्रेशर डाल रही होती है कि आप उसे खैर अंदाजी कर रहे हो, आप गिरा फरोशी कर रहे हो, आप ज्यादा दे रहे हो। ये सब अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारे अपने एसएमईज में इत्तेहाद नहीं है, सबों ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। क्या कहेंगे? देखिए, हर माशरे में इस तरह का रोल होता है। देखिए, 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी का आपका शहर है, सैकड़ों की तादाद में मार्केट। कितनी ताजिर होंगे एसएमईज एक्चुअल? देखिए, अंदाजन कम से कम भी कराची के अंदर अगर आप ताजिर की बात करें तो 4 से 5 लाख ताजिर हैं, छोटे बड़े मिला के सब मिला के। ठीक है, आप 20-22 हज़ार तो इनके पास रजिस्टर्ड है जो कि एनटीएन के मेंबर्स हैं कराची। बहुत सारे एनटीएन है लेकिन मेंबर नहीं है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 80,000 इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चैम्बर के कांटेक्ट में ताजिर हैं। ठीक है, 80,000 के करीब, ये नहीं का बात डेटा है और ये ऑथेंटिक डेटा है। अब इतनी बड़ी तादाद में मार्केट्स हैं। अब कपड़ा मार्केट आप देख लें, सिर्फ कपड़ा मार्केट ऑल सिटी एरियाज में सैकड़ों की तादाद में, एक एक मार्केट में कम से कम मिनिमम 400 दुकानों से शुरू होती है और 2,500 दुकानें हैं। ये मैं ऑल सिटी एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नजरियात में फर्क हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर 4 तंजीमें या 5 तंजीमें या 6 तंजीमें एसोसिएशन काम कर रही हैं इस शहर में तो कौन सी बुरी बात है? आपके 6 तो डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आप डिवाइड कर दें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो कराची चैम्बर में औरंगी टाउन से बंदे को पहुंचना मुश्किल होता है, वो अपनी एसोसिएशन से काम करा लेता है। टिम्बर मार्केट में काम किया चैम्बर ने, तो कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का सेटअप था, वो उनके साथ इन्वॉल्व हुआ, इनकी अप्रोच थी, काम दोनों के मिलजुल के हो गया। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं मान रहा हूं, कोई ऐसे में एक प्रॉब्लम मैं आपको आज बताऊं, जो बात आपने की अभी कि छोटे ताजिरों की नहीं सुनी जाती। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? चैम्बर के पास पूरा एक सिस्टम है, फेडरेशन के पास पूरा एक मैकेनिज्म है। इनका एक लेटर पूरी एक अगर किसी काम के ऊपर काम करते हैं तो उनको 150 लेटर 200 लेटर टाइप होके जाता है उस इदारों में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज वजाहत कर दें, ऑल पाकिस्तान जिस एसोसिएशन के साथ होगा तो वो फेडरेशन से एफिलिएशन होगी, बिल्कुल, और जो शहर की तरफ होगा वो चैम्बर से। तो आप लोगों का फेडरेशन से इल्हाक है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, 2 चीजें हमारे पास। अगर हम बात कर रहे हैं कराची लेवल की एसोसिएशन की तो हमारा इल्हाक चैम्बर से है, वो तो खैर। अब आप आ जाए एफबीआर के जो इश्यूज बनते हैं हमारे, तो अब हुआ क्या है कि चैम्बर के थ्रू हम अपनी चीजें तो बेचते रहे कई सालों से, लेकिन पिछले कई सालों से बजट के अंदर हो ये रहा था कि हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा था, क्योंकि चैम्बर ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज नहीं पहुंचाता था। चैम्बर ने, मेरा जहां तक ख्याल है, पिछले साल 800 के करीब इन्होंने वहां पे चीजें पहुंचाई हैं कि 800 ट्रेड यूनियन या 800 सेक्टर थे जिनके लिए ये किया जाए। लेकिन उनकी आवाज तो सुनी नहीं, तजावीज़ नहीं उन्होंने मानी। नहीं मानी, लेकिन कुछ एसोसिएशन अपने तौर पर गई, उनकी तजावीज़ कहीं ना कहीं मान ली गई। अब इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि एसएमईज ने अपनी तजावीज़ राइटिंग में इदारों को भेजी हैं। आप देखें ना, इस दफा हमने अगर डायरेक्ट नेगोशिएट किया एफबीआर में बैठ के या गवर्नर हाउस में बैठ गए या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक गए हैं, एक एसोसिएशन के तौर पे, एसएमईज के तौर पे, तो ये पहली दफा इसलिए हुआ कि हमने इस दफा डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, इस दफा हमने पेपर वर्क अपना पूरा किया। चैम्बर का आपने सहारा नहीं लिया? देखिए, चैम्बर कितने चैम्बर्स होंगे पूरे पाकिस्तान में? 54 के करीब चैम्बर्स होंगे, छोटे बड़े मिला के। ठीक है, कराची चैम्बर जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि आपके फिगर्स के साथ अगर हम गए, जब तक इदारा आप फैक्ट एंड फिगर नहीं दें तब तक इदारा आपको किसी हालत में भी अकोमोडेट नहीं करता। चैम्बर को अकोमोडेट इसलिए किया जाता है, इनके पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इनके पास पूरी थ्योरी है, इनके पास पूरा स्टाफ है, इनके पास एक मैकेनिज्म। चलिए, वो ठीक है। अब अफरा तफरी की बात बताएं ना, कि आप लोगों ने जो इत्तेहाद नहीं है आप लोगों में, हर आदमी ने अपने नाम से कर ली, क्या कोई इसमें कोई खास बात होती है कि किसी एसोसिएशन का लीडर बन जाए तो आपको कोई मुराद मिलती है, या क्या होता है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये ईगो प्रॉब्लम है हमारा। हम छोटे लोग हैं ना, तो हमारे ईगो प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि मैं तो 20 साल चेयरमैन रहा हूं, मैं 10 साल चेयरमैन रहा हूं। तस्लीम होनी बहुत बड़ी बात है। नहीं, तस्लीम करना पड़ेगा, हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। मुझे 10 साल चेयरमैन रहना, मैंने 10 साल प्रेसिडेंट रहना, मैंने पीछे वाली जगह ही नहीं देनी। चैम्बर आज क्यों कामयाब है भाई? इनका इलेक्शन होता है हर साल, ठीक है, बीएमजी ग्रुप पीछे बैठा हो या बिजनेसमैन पैनल बैठा हो या कोई भी बैठा हो, लेकिन प्रेसिडेंट वहां चेंज होता है, वहां इलेक्शन होता है। ठीक है, कोई इलेक्शन लड़ने जाए ना ले जाए, ये उसकी अपनी मर्जी। एक इदारा, जब तक आप उस इदारे को मजबूत नहीं कर सकते, जब तक आप पानी बहता नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बंदा आके ऊपर बैठ गया तो फिर फिरौन भी बैठा था। मेरा ख्याल है कि शरीर को मजीद मैं आपसे बात करूंगा। जमील प्राजा साहब बड़ी देर से मुंतजिर हैं
कुछ कहने के लिए। जमील भाई, यही सवाल मेरा आपसे, सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये बातें की, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन बात वही होती है कि किसी जगह भी अपनी लीडरी करने के लिए, इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन बनने के लिए, वाइस चेयरमैन बनने के लिए, जो भी ओहदे लेते हैं आप, लेकिन बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि हम जबरदस्ती करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इस ओहदे से चिमटे रहें। है ऐसा? बिल्कुल। क्यों है? देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ तो कि ज़बरदस्ती ओहदे से चिमटे। लोग मोहब्बत करते हैं जिन लोगों से, उनको खुद ब खुद लेके आते हैं। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं उनको खुद ब खुद अपना रहनुमा बनाते हैं, खुद ब खुद उनको चेयरमैनशिप मिलती है या वाइस चेयरमैनशिप मिलती है। वो लोगों की मोहब्बत पर डिपेंड है। कोई भी आदमी ज़बरदस्ती, मैं नहीं समझता कि किसी स्मॉल ट्रेडर्स की किसी भी कमेटी में या किसी भी एसोसिएशन में काबिज हो सकता है। यहाँ तो लोग उधेड़ के फेंक देते हैं। अभी मजीद भाई ने एक बात की थी कि हड़ताल में वो लोग शामिल नहीं थे जो चैम्बर के मेंबर। ऐसा नहीं था। पूरी कराची, पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल शटरडाउन। ये अभी की बात कर रहे हैं ना, जो गुज़िश्ता बरस जो हुई थी हड़ताल की। जी हाँ, मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल हुई है। वो ताजिरों की अपनी आवाज थी, अपनी कॉज और पाकिस्तान में हुई है पूरी हड़ताल। और उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो चैम्बर के मेंबर हैं। अक्सरियत उन लोगों की मार्केटों में देख लें, कोई मुझे एक मार्केट बता दें जो खुली हुई कराची के अंदर मिली हो आपको। मार्केटें तो खुली हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि ना खुली हो, जो उसको जबरदस्ती खुलवाया गया और कुछ जबरदस्ती मैं बताऊं, इस मर्तबा ये हुआ है, मैं आपको बताऊं सर, तारिक रोड पे दुकान पे जबरदस्ती खुलवाई गई। अच्छा। बहुत सारी दुकानों पे हमने जाके दौरा भी किया, दुकानें खुली हैं, लेकिन बात वो नहीं है। मैं नहीं कहता कि 100% हर की हो, 80% भी अगर उसमें अमल हो गया तो मैं समझ बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इख्तिलाफ कब बढ़ता है? एसएमईज़ के इख्तिलाफ जब बढ़ता है कि 2 कदम आगे बढ़ के आप जाके इदारे से मिल जाएं, मतलब बिना मशवरे के जाके इदारे से नेगोशिएशन कर लें, जाके बैठ जाएं, उसकी बातें मानना शुरू कर दें, तो वो छोटे ताजिरों में कहलाती हैं काली भेड़ें। वो काली भेड़ों का किरदार अदा करते हैं और जब वो ये किरदार अदा करते हैं तो फिर लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और फिर उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और ये वही वजह है कि लोग तफरीक हो जाते हैं। मेरा अपना जाती राय ये है कि मैं आपकी बात को काट लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा अपना जाती राय है कि जितने लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, मैंने ये देखा कि मिन हैसल कौम, हम नेचुरली मुनाफिक लोग हैं, हम मिन हैसल कौम, इसमें मैं भी शामिल हूं। ठीक है जी। होता क्या है कि मुंह पर हम तारीफ करते हैं और जब उसकी पीठ आती है तो हम उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। तो शायद यही होती होगी, लेकिन मेरा अपना जाती राय ये है कि मैंने ये देखा कि लोग जो है वो जब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या जो भी ओहदा रखते हैं तो उनके अपने लोग ही जो है उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं पीठ पीछे। लेकिन ये एक अलग बात है, ये तो इंसान की, आप कह रहे हैं कि मोहब्बत से करते हैं। लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि इसमें मोहब्बत 50% होती होगी, नहीं 50% जो है वो ताल्लुकात होते हैं। एक इंसान की फितरत होती है, अपनी फितरत के मुताबिक वो जरूर बात करेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारे अंदर जमा हो जाते हैं काली भेड़ों के तौर पे, जैसे हमें दिलासे दिए जा रहे थे, हम 10 महीने पहले भी इस मकाम पे खड़े हुए थे, 10 महीने बाद भी आज हम उस मकाम पे खड़े हैं कि जहां शिनाख्ती कार्ड की कॉपी हमसे तलब की जा रही है। हमें लोगों ने कहा, जो लोगों को भेजा गया आगे, हमने भेजा जिन लोगों को आगे लीडर बना के बात करने के लिए, उन्होंने सौदा कर दिया ताजिरों का। उन्होंने बात की गया 3 महीने मौखर कर रहे हैं। 2 महीने नहीं, मैं उसमें नहीं गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, आखिरी मीटिंग में मैं नहीं गया हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने में से मौखर कर रहे हैं। 3 महीने मौखर करने का मतलब था कि वो लॉलीपॉप, वहां मौलाना बैठे हुए थे, वहां पे धरना देके सिर्फ ताजिरों को आगे बढ़ा के लॉलीपॉप देके बात वही करनी थी। उस वक्त कह दी थी, ये मीडिया ने उसी वक्त कह दी थी, बिल्कुल उस धरने की वजह से आपकी बात सुन ली। ये बात 3 महीने खाली आगे बढ़ाया था, तो उस वक्त वो लोग कहां मौजूद हैं? वो लोग कहां हैं जो हमारा सौदा करके आ गए? वो लोग क्यों नहीं? सौदा क्या किया उन्होंने? नहीं, सौदा ये किया कि उनको पता था कि 3 महीने बाद ये कानून लागू होगा। उनको पता था कि 3 महीने बाद जो है ये ताजिर इस कैफियत में होंगे कि ये जो एक हमारे पास सीजन आता है, ईद का सीजन, ईद के सीजन का इंतजार पूरा साल हमें बैठे हुए हो गया। पूरे 10 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं गाहक का। आज हम अगर हम स्ट्राइकों में लग जाएंगे, आज हम धरनों में लग जाएंगे, आज हम रोड पे आएंगे, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि इनका सीजन भी बर्बाद हो। लेकिन एक बात है, इसमें भी तो आप कोशिश करें ना कि एक छोटा दुकानदार कितने दिन तक दुकान बंद कर सकता है? एक छोटा दुकानदार दुकान, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये जो कुछ किया गया, ये एक प्री प्लान
एक उसमें किया। आज वो टीम जो एफबीआर की टीम थी, उस टीम को इस सिरे से गायब कर दिया गया जिससे मुज़ाकरात हुए थे। अब आप बैठे नई टीम से मुज़ाकरात करें। लेकिन ये मैं बता दूं, ये एफबीआर के लोगों की खाम ख्याली है कि कोई चीज ताजिरों पे थोपी जाएगी और वो कबूल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमसे पहले बात की गई कि फिक्स टैक्स करके लेंगे। फिक्स टैक्स तो नफज किया उन्होंने ना। देखिए मेरी बात सुने, तो आप लोगों ने माना नहीं उसको? नहीं, हमने बात माना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर फीट के हिसाब से फिक्स टैक्स लेंगे, जो गलत बात थी उनकी। एक बड़ी दुकान जो 500 स्क्वायर फीट की है वो कारोबार कर रही है कम, और एक 100 स्क्वायर फीट की दुकान पे उससे ज्यादा कारोबार हो रहा है। 200 स्क्वायर फीट की दुकान पे बहुत ज्यादा कारोबार हो रहा है। तो ये कौन सी हुकूमत की पॉलिसी थी? बिल्कुल सही। आज इन लोगों ने उस मकाम पे ताजिर को खड़ा कर दिया है कि हर ताजिर मकरूज है, हर ताजिर परेशान है। ताजिर अपना जो दुकानें बेच के अपने कर्जे उतार रहे हैं। आपकी बात हर ताजिर, मैं एक दो मिनट लूंगा, मैं सुने। हर ताजिर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसमें मैं कह रहा था। जी बोले। हर ताजिर इस वक्त उस परेशानी के आलम में कि वो माल उसकी दुकान में अपना नहीं रहा, वो कर्जों की मद में फंस गया है। लोग बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। नाज़रीन, ये जो बात कही है इन्होंने, इस सवाल का जवाब हम मजीद मेमन साहब से लेंगे कि शनाख्ती कार्ड की जो इंप्लीमेंट हुई, कि क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सब कमेटी की चेयरमैन है, क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको एक्सेप्ट करती है या एक्सेप्ट नहीं करती। हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, जब वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद मेमन साहब से जो है हम इस मामले में बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जमील प्राचा साहब ने काफ़ी जज्बाती बातें की, और मेरा ख्याल है कि उनकी बातों में तकरीबन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में यही सूरत हाल है जो उन्होंने बयान किया। और उनकी जो बातें दी उसमें बहुत सारे सवालात भी हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने कहा था कि मजीद मेमन साहब से मैं लूँगा, लेकिन मजीद मेमन साहब ने कहा पहले शर्जील गोपलानी से बात कर लें। शर्जील गोपलानी साहब बता दीजिए कि ये जो उन्होंने बातें की शनाख्ती कार्ड की शराइत के हवाले से, सारा कुछ के हवाले से, आप क्या कहेंगे? उनका कहना यह है कि आप लोग मुशावरत नहीं करते आपस में। देखिए बात में ये है, हम तो छोटे लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इनसे मुशावरत। आप तो बुजुर्ग हैं। आप छोटे दो। मैं आपकी एक बात पे चलता हूँ। आप लोगों की 50,000 रुपए की बात है जो, देखिए 50,000 रुपए के लिए हमारी हर सतह पे मीटिंग भी हुई, एहतिजाज भी हुआ, हमने अलामती जनाजे भी उठाए, भूख हड़ताल भी की और मिलके की। मसला क्या है? मसला यह है कि 50,000 का जिस दिन कानून पास हुआ बजट में, इससे पहले मैं खुद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जावेद दिलवानी साहब के दफ्तर गया। मैंने इनको जाके बताया कि ये 2 दिन बाद आपका ये कानून पास हो जाएगा असेंबली में। तो जब ये पास हो गया, तो पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए और दोबारा अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। ये इशू बन जाएगा हमारे लिए बहुत बड़ा। उसी वक्त वहाँ पे जुबैर मोतीवाला साहब को बुलाया गया और वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने मैं एक बात बोली कि आप स्मॉल ट्रेडर्स कहाँ खड़े हैं, आप तो खुद एक नहीं है। हमने बोला मैं अभी यहीं पे बैठ गए, इनके अपने जनरल सेक्रेटरी जमील प्राजा साहब के अब्दुर्रहमान साहब वहाँ पहुँच गए, हकीम शाह से हमारी बात हो गई, उन्होंने बोला मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ बड़े लोगों ने उस वक्त हमें बात नहीं की और अगले दिन साइड में भी ये मीटिंग हुई, साइड एसोसिएशन में मीटिंग। लेकिन बात शॉर्टकट ये है कि ये कानून का हिस्सा बन गया। अब आप किसी लेवल पे भी चले जाएं। सर कानून का हिस्सा तो उसे बनना था, इसलिए बनना था कि उन्होंने हमसे वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम IMF से मुआहदा कर चुके हैं। IMF से हम मुआहदा कर चुके हैं और मुआहदे के मुताबिक हमें ये कानून आप पे थोपना है, जिस पे हम एहतजाज कर रहे थे। जमील पारा साहब, FATF का मतलब ना जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसकी एक शरायत थी कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपने इवन के $1 भी आप खरीदेंगे तो आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये उनकी शरायत थे और पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटक रही है। तो हुकूमत क्या करती? देखें, हुकूमत छोटे ताजिरों को इसमें पहले एतमाद में लेती, ताजिर बड़े ताजिरों को एतमाद में लेती, हमें बिठाते, हमसे बातचीत करते, उनसे मुआहिदों पे दस्तखत ना कर देते। पहले आपसे बात करके उनसे बैठ के बातचीत करके हमें एग्री करके हमारे बड़े ताजिरों को बुलाते।
बुलाते हैं, छोटे ताजिरों को बुलाते हैं। आज सनतकार अपनी जगह पे फंसा हुआ है। हम जितनी फैक्ट्रीज से माल निकलते थे, उन्होंने माल देना रिटेलर्स को बंद कर दिए। आप मार्केटों का हाल देखें, वो कहते हैं शिनाख्ती कार्ड होगा, सेस टैक्स भी हो गया, 17% पे। अब फिक्स टैक्स के प्रॉब्लम क्या आ रहा है? पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ये समझ लें कि वेंटिलेटर पे है। जी, और आप कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। हुकूमत जो है इस पे तवज्जो देने के बजाय अपनी चीजें थोपे चले जा रही है। आज इन्होंने गरीब के मुंह से रोटी का निवाला तक छीन लिया है। आज खुदकुशियां बढ़ रही हैं। 7,000 दुकानें तोड़ के जब उन्हें नेमुल बदल नहीं मिलेगा तो वो लोग खुदकुशी करेंगे या क्राइम करेंगे या वो आके कारोबार करेंगे। बिल्कुल रोड पे बैठी उनकी फैमिलियां। इन लोगों को फिक्र होनी चाहिए इस बात की। बिल्कुल है, बिल्कुल आ गया। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो दुकानें टूटी केएमसी के थ्रू भी उन्होंने 1200 दुकानें उन्होंने अलॉट की हैं अभी। वो पता नहीं कब मिलेंगी और नहीं मिली, वो अभी तक पाइपलाइन में लटक रही हैं। वो कहते हैं सिटी गवर्नमेंट कहती है ये दुकानें, वो प्लाट हमारा है, वो जो ये सिंध गवर्नमेंट कहती है प्लाट हमारा है। अभी तक इसके फंडे खत्म नहीं हो रहे हैं। इस मौजूद में तो आप दोनों एक हैं। मारेंगे क्या लोग? इस मौजूद में तो आप दोनों एक हैं। हम तो हर मौजूद पे एक हैं। अच्छा खैर चले, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल, इनकी जो बातों में सबसे बड़ी चीज जो है वो मैंने महसूस की, वो मजीद मेमन साहब से ही पूछूंगा। मैंने महसूस की कि इनका कहना यह है कि आप लोगों ने जो बातें की वो बातों को अमल दरामद नहीं हुआ, या आप लोगों ने इनसे मुशावरत नहीं की, या इन्होंने आपसे मुशावरत नहीं की। गलती कहां हुई? देखिए, गलती कहीं नहीं हुई। जहां भी मीटिंग हुई एक चीज क्लियर बोल दी गई कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर की लिस्ट में जा रहा है। अगर हम डिफॉल्टर की लिस्ट में जा रहे हैं, ये आपका डॉलर 100-150 पे नहीं खड़ा होगा, या 800-1000 रुपये में जाएगा। और जब हम डिफॉल्टर में सूडान डिफॉल्टर हुआ या बर्मा डिफॉल्टर हुआ, अगर वियतनाम की करेंसी डेडी, तो हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे, इसको संभाल नहीं पाएंगे। इस वक्त हम फंस चुके हैं। हम आपके साथ ये मौजूद थे एफबीआर की मीटिंग में, जो मीटिंग में 30 से 32 लोग हम मौजूद थे। ताजिर 4-4.5 घंटे एफबीआर की मीटिंग चली है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इसके ऊपर हम 50,000 के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन हमारे जो है ना, हमने अपने तहफुजात पेश किए, हमने उनकी बात मानने से इनकार किया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, बातें मानने से इनकार किया। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप मौजूद थे उस मीटिंग में, आपने मानी है बात? नहीं, हमने कोई बात नहीं मानी, गलत बात आपने मानी है वो बात। आप मौजूद थे वहां पे, आप तो साथ जुड़े हुए थे। मैं मजीद मेमन साहब पूछ, एक मिनट मजीद साहब आप बताइएगा कि शनाख्ती कार्ड की जो शरायत है इसमें चैम्बर की क्या आपने? देखिए, चैम्बर की पॉलिसी तो आपको पता है, सिराज साहब के जो बयान आते हैं, इसमें इंडस्ट्री वाले, रिटेलर, होलसेलर, छोटा ताजिर सब परेशान है इस शनाख्ती कार्ड के उसके हवाले से। जाहिर है कि जो 50,000 से ऊपर है उसको शनाख्ती कार्ड देना है। हम ये कहते हैं, और मैं भी, हम सिराज साहब भी बहुत दफ़ा कहते हैं, और हम ये कहते हैं कराची चैम्बर कि ये जो पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं। आप देखो तो सही कि ना आनंद फानंद इस किस्म की पॉलिसी बना रहे हैं कि चाहे रिटेलर हो चाहे होलसेलर। अभी जो दोनों की बातें हो रही हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। दोनों की बातों में वजन है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो मेरा कहना है मकसद है कि आप ये बता दीजिए कि एलआईसी कार्ड लेने के क्या इसका कराची चैम्बर क्या फेवर करती है, मुखालफत करती है? मैं इसकी मुखालफत की है, और हम इस चीज की फेवर में है कि टैक्स देना चाहिए और उसको एक सिस्टम तरीके का, मतलब फिक्स टैक्स होना चाहिए, या ऐसा टैक्स। देखिए, ये टैक्स जो एनआईसी कार्ड देना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इसको जाना है सेल टैक्स के अंदर। हम ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों जाते हैं आप? डायरेक्ट टैक्स में जाए, इनकम टैक्स में। आपको किसने पागल कुत्ते ने काटा है कि जो आप इसमें इनडायरेक्ट में जा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स में क्यों नहीं जाते हैं आप? जो नादरा का जो सिस्टम है, जो शनाख्ती, जो एनआईसी कार्ड सबके पास है, सबके पास खुले हैं। आज तो कोई भी चीज़ जाए तो नाम आ जाता है, सारे एनआईसी आ जाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा ना। डायरेक्ट टैक्स ही करना ही नहीं चाहती ब्यूरोक्रेसी। और फिक्स टैक्स जो किया उन्होंने स्क्वायर फीट के हिसाब से किया, वो जो उन्होंने बातें की किया ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो इज इट राइट और इसके साथ साथ बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ साथ जो एनआईसी का डाल दिया है, बिल्कुल इसके अंदर टैक्स का रेशो बढ़ेगा ना यार। एक तो एफबीआर का नहीं, साइज की बात हो रही है जी। साइज वाइज तो अभी उन्होंने कोई फाइनलाइज नहीं किया। देखिए, मैं बताऊं, अगर ये बन जाता है, एक मेरी अर्ज सुनिए। देखिए, इस पे अगर कोई बात हो जाती है साइज वाइज, एक तो इसका क्या सिस्टम होगा, क्या होगा, ये तो अभी तक कुछ हमने जो पढ़ा था अखबारात में वो ये था कि मुख्तलिफ जो फिक्स किया था स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से उन्होंने एक स्लैब बनाया था। आपको एक बात बताऊं, एक स्लैब की तरह उन्होंने लगा दिया। फैसलाबाद में एक मार्केट है सुतर मंडी, इसकी 4x4 की दुकान जो है ना, उसमें खरबों रुपए का कारोबार होता है। उसके आपको 2000 टैक्स लगा देंगे। ओके, अच्छा, मैं एक मिनट, मैं मेरे साथ लाइन पे इस वक्त इलियास मेमन है, लेकिन इलियास मेमन को लाइन में लेने से पहले मैं बताऊं कि देखें, हम यहाँ बात कर रहे हैं एसएमईज की, उनकी इत्तेहाद के हवाले से। मैंने लाहौर फोन किया था नईम मीर साहब को, जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल है और पाकिस्तान जमहूरियत ताजरान इत्तेहाद, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सवाल ही पैदा होता है कि अगर संजीदगी है तो आप बात करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप बात करें ना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सो रहा हूं,
उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास मेमन साहब, जो सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। इनसे भी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, फिर हमारे मेहमानों से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इलियास भाई थैंक यू। यहाँ पर मेरे साथ मजीद मेमन साहब भी हैं और शजील गोपलानी भी हैं, जमील पराजा साहब भी हैं। गुफ्तगू ये हो रही है कि एसएमईज में इत्तेहाद क्यों नहीं है? इत्तेहाद होगा भी नहीं मेरे भाई, आपस में ही सलीम गौरखान दोनों बैठे हुए हैं और इससे इत्तेहाद आपस में होगा भी नहीं। इसलिए कि सबको लीडर चाहिए, अब सबको अपनी वर्दी अपने कपड़े कॉलर ऊंचे चाहिए। कोई भी नीचे नहीं जाएगा, मैं नीचे हूँ। मैं मतलब ये कोई भी आदमी नीचे नहीं जाएगा, नीचे हूँ मैं, नीचे बैठ के बात करूँ। हर आदमी जब मैं लीडर हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, सबसे ऊपर होना चाहिए। नहीं इलियास मेमन, ये तो हर शोबे में है, ये हर शोबे में हर आदमी चाहता है कि वो लीडर बने, लेकिन ये बात वो नहीं है। बात ये है कि मसलहतन भी जो है इत्तेहाद होना चाहिए। मसलहतन नहीं, मसले इत्तेहाद नहीं। जैसे आपने बोला मैंने पंजाब में फोन करा, उसे नहीं, उससे क्यों नहीं, मतलब लाहौर वाले क्यों नहीं उठाया? यही मैं कह रहा हूं, मुझे भी अफसोस है इस बात का, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। करूंगा मेरी बात खराब हो जाएगी। हाँ। समझ में ना, जैसे वो शनाख्ती कार्ड के सर वो साइन करके आ गए, वहां पे सब कुछ करके आ गए। इनको कुछ भी मसले वाली बात है मेरे भाई। इत्तेहाद होना चाहिए, एक पेज पे सबको आना चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। सदील साहब बोल रहे मैं उसकी शक्ल नहीं देखूं, जमील पराज से बोल रहे मैं उसकी शक्ल नहीं देखूं। हम तो चैम्बर के साथ है, मरना जीना हमारे चैम्बर के साथ है, सिराज भाई के साथ है, मजीद मेमन के साथ है। नहीं ये भी चैम्बर के साथ ही है भाई, ये भी चैम्बर के साथ है, राजा भी हमारे भी लीडर है, हमारे भी। ये बात तो करे ही नहीं, देखिए चैम्बर से बड़ा इदारा इस वक्त हमारे पास कोई है भी नहीं। सीधी बात, ताजिरों का सबसे बड़ा इदारा कराची चैम्बर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कोई दूसरी बात ही नहीं। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि आप चैम्बर को नहीं माने? मैं तो चैम्बर का मेंबर हूँ, आप चैम्बर के मेंबर, हम कैसे नहीं मान सकते? बहुत से लोग नहीं मानते यहाँ बैठे हुए। जो नहीं मानता वो उसका मेंबर नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं भरता होगा। जो नहीं मानता वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो नहीं मानता वो पस मंजर से गायब हो चुका है, समझे ना, वो आप समझते हैं। लेकिन बात यह है कि जमील पराचा एक पेज पे सबको आना चाहिए। ताजिर बिरादरी छोटे ताजिर को एक पेज पे आने, जब एक पेज पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। जो बोलता है मैं उसकी शक्ल नहीं दूंगा, उसकी शक्ल, इसके प्रोग्राम में चले यार, हमसे पूछ के उसके प्रोग्राम में तुम चले गए, तो मेरे भाई ऐसा तो मर के भी कामयाब नहीं हो। छोटे ताजिर परेशान क्यों है? ना आपस में इत्तफाकी नहीं है, इससे छोटे ताजिर परेशान है। अगर एक पेज मैंने वहां सब्बर जेदी को कुछ बोल दिया तो मेरे गिरबान तुमने वहां ऐसा कैसे बोलते, हमारी बात खराब हो रही है। अरे को सब्बर जेदी हमारा ठेकेदार है, यहाँ सब्बर जेदी के सामने वॉकआउट किसने किया था? मैं आप नहीं खड़े, मैंने वॉकआउट किया था। उसको मेरे साथ कितने ताजिर बाहर है, वहां तो सबके सब अपने नंबर बना रहे थे। सब्बर ताजिर मेरी सोशल मीडिया पे आप देखें, आप तो बोले मेरी बात सुन ले, मेरा काम रुक जाएगा। आपने ये बोला था, क्या बोला था? आपने ये बोला मेरे काम रुक जाए, आपने हमारी बात खराब करा दी। नहीं, वॉकआउट तो मैंने किया था, हमारी बात खराब करे। वॉकआउट तो मैंने किया, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मेरी वीडियो चली। आप तो अपनी बकरे को ये इलियास साहब, इलियास मेमन भाई, मेरा अपना जाती राय ये है कि देखें, इख्तलाफात भाई बहनों में भी होते हैं, माँ बाप में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, लेकिन बहरहाल उसको इख्तलाफात को एक हद तक ही रखना चाहिए। बस छोड़े इस बात को। शकील भाई गौसरानी की इज्जत करता हूँ, सबकी इज्जत को, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जी बिल्कुल, मेरी कोई किसी से नाराजगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये भी भरे हुए लग रहे थे। एक मिनट जमील भाई, कितनी ज्यादती हो रही है तारिक रोड में। इनकी दुकानों को रात को 3:30 बजे ताले तोड़े गए। भाई स्मगलिंग होके माल बॉर्डर से यहाँ तक पहुंचता है, उस दुकानदार का क्या कसूर है? उसके ऊपर आप कर्जा चला के चलेंगे, उसका तो कसूर ये कि इसके दुकान पे आगे अगला माल देकर जा रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए हमने पहले ये आप जल्दी से कहना था कि वो बॉर्डर का माल कैसे निकल रहा है। ये दोनों बड़े बोलने वाले एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट भी लावा भी नहीं। देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो लावा होता है ना, ये लावा अगर निकल जाए ना तो बहुत सारी चीजों का एक लाइन बन जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखिए मैं बात बताऊं, ये चीजें तो ठीक है, एक नेचुरली एक फितरी बात है, इसमें इख्तलाफ होना है एक दूसरे 100%। जैसे आपने अभी कहा कि दो भाइयों में भी हो जाता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हम ऑन द बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर, मैं इस आपके थ्रू, चैनल के थ्रू, मैं सब दोस्तों को, मेरे ये दोनों भाई बेटे हैं, ऐसा नहीं है, जमील पराचा भी हमारे साथ हैं, उनकी अभी सिराज भाई से बात हुई है 2-3 दिन पहले, ये उनका रब्ता रहता है हमारे से भी। तो हम इनको ऑफर करते हैं सबको, कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हम पहले वहाँ बैठ के डिस्कस कर लें, अपना एक मौक़िफ़ बयान करें, हम एक दूसरे से इख्तलाफ कर लें और एक मौक़िफ़ लेके चले जी। मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, आपकी बात पे शायद कि इसको जवाब इनको देना चाहिए था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बात की है, आप भी देख रहे होंगे कि सारा कब आज साल भर से या 9 महीने से ये मामले हो रहे हैं, तो चैम्बर ने क्यों नहीं एक कॉन्फ्रेंस बुलाई? चैम्बर ने क्यों नहीं बुलाई कि जनाब सब आ जाओ, बैठो और बताओ क्या है? नहीं, इसमें हमारी बहुत से लोगों से, चौधरी कासिफ से लेके सबसे बात हुई। हाँ, हमारी महमूद हामिद से बात हुई, हमारे बहुत से लोगों से बात हुई। हमने उनको बोला, हमारे देखिए ये जो ग्रुप था, जो ये ग्रुप है छोटे ताजिरों का,
ये अपने तरीके से मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं। नहीं, चैम्बर तो एक बात की है, चैम्बर एक बात की मेरी बात तो सुनो। देखिए, हम हर वक्त हाजिर हैं। ये जितनी भी एसोसिएशन है जो कराची की, वो अपनी मुकामी सतह पे सारे काम करती हैं, बिल्कुल सही। जितने भी मसाइल हो, चाहे पुलिस का मसाइल हो, आपस का किसी और चीज़ का, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है कि कराची चैम्बर वफाक या सूबाई या सिटी गवर्नमेंट का कोई मसला ऐसा है कि जिसमें कराची चैम्बर के साथ हमें जाना चाहिए और हमें कराची चैम्बर में आना चाहिए, तो उस वक्त कराची चैम्बर अपनी खिदमत ऑफर करती है, ऐसे नहीं करती। जहाँ ये लगता है इनको कि इज्तिमाई ऐसा मसला है कि जिसमें कराची चैम्बर में बैठ के हमें करना है, तो हम इनको वेलकम करते हैं। अच्छा, रही आपको बोल के कि हमने सबको रब्ता किया था, मैं खुद सिराज भाई, ये कन्वेंशन तो आपको बुला लेना चाहिए था। नहीं, चौधरी कासिफ आया था, हमने कन्वेंशन बुलाया ना। आपकी बात नहीं होती, चैम्बर के अंदर आपकी बात करेंगे। मैं चैम्बर की छतरी तले की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हमने इसलिए मैं चैम्बर की छतरी तले बात कर रहा हूँ कि आपको बुलाना चाहिए था। फिर ना इन्हें कोई एतराज होता, ना इन्हें कोई एतराज होता। देखिए, मैं बताऊँ, इन्होंने एक कन्वेंशन बुलाया वहाँ तारिक, वहाँ उसमें क्या नाम है, तारिक रोड पे ही बुलाया पहला कन्वेंशन, जिसमें ये सब इकट्ठे हुए। और उसमें कौन सा हॉल था, उसमें सबसे पहले इन्होंने इकट्ठा किया और एक इन्होंने कमेटी बना ली। किसने इकट्ठा किया? वो क्या नाम है उनका, एक्शन कमेटी जो बनी थी। अच्छा, एक्शन कमेटी जो बनी। चैम्बर का किरदार नहीं था चैम्बर उस वक्त। देखिए, चैम्बर उस वक्त नहीं थी बीच में। इन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई जहाँ सब थे। मजीद मेमन साहब, मेरा कहने का मतलब है, चैम्बर क्लेम करता है कि 12 से 13 हजार एसएमईज उसके मेंबर हैं। 12 से 13 हजार से ज्यादा ही होंगे, ज्यादा है। सवाल सुन रहे ना, तो मेरे ऑफर से मुराद ये है कि जब इतनी कंट्रोवर्सी फैल रही है, तो इसमें तो चैम्बर को एक कन्वेंशन, एक मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, एपीसी सुन तो लो ना मेरी बात। जहाँ इरफान, जहाँ रिजवान, जहाँ जमील, जहाँ अपने सरजील, अहमद पूनावाला, हकीम शाह और सब जितने थे, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तरीके से एक एक्शन कमेटी बनाई। पंजाब से लोगों ने उनके साथ मिले और उन्होंने एक कमेटी बना के एक इन्होंने वफ्द बनाया। उसमें कराची चैम्बर जब देख रही है कि सही जा रहे हैं, तो फिर कराची चैम्बर उनको जब कोई ऐसी बात होती है तो कैसे कहते? बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो मतलब है इनका वो ये था मजीद भाई के एक शेल्टर जो कराची चैम्बर को दे देना चाहिए था, ताकि सब उसकी छतरी तले आ जाते। एक बात भी इधर से उधर ना होती। तो वो चीज जो है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको याद दिलाऊं, देखिए मैं अर्ज करूं, उस वक्त एक्शन कमेटी जो बनी थी, देखिए वो एक अलग बात है। मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ टैक्सेस के मुतालिक बात चाहता हूँ। देखिए, ताजिर चोर नहीं है, टैक्स चोर नहीं है, ताजिर टैक्स देता है। कराची शहर जो 67% रेवेन्यू देता है, तो ये मुल्क चलता है। तो कराची शहर के ताजिरों के साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है। देखें, पहले सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के जरिए टैक्स वसूली किया जाता था, तो ताजिर ईमानदारी से हर साल 10% बढ़ा के दे रहे थे। अब कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई आप पे कि आपने जो है ना ताजिरों को बिल्कुल नंगा करना शुरू कर दिया? शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाओ, डॉक्यूमेंटेशन में आओ। क्या एक छोटा ताजिर डॉक्यूमेंटेशन में आ सकता है? इसमें जमील भाई एफएटीएफ हमने ये भी दबाव है आपके ऊपर। सुने, हमने ये भी बताया। अब आप ये देखें, जेवर खरीदने के लिए भी आपको जो है शनाख्ती कार्ड देनी पड़ेगी। $1 खरीदने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड कॉपी देनी पड़ेगी। हमने यहां तक ऑफर की कि आप जो है एक अपना सिस्टम बना लें, एसोसिएशंस को हम मिला के साथ बताएंगे कि ये इन दुकानों से टैक्सेस वसूल करें और फिक्स करके ले लें। ये जो टैक्स भर रहा था उससे ज्यादा आपको टैक्स देने के लिए तैयार है। और उस जो नहीं दे रहा, जो दुकानें जो दे रहे हैं लोग टैक्स, उन ट्रेडर्स की शॉप पर सर्टिफिकेट आवेदन कर दिए जाएंगे, ताकि उसमें कोई दाखिल ना हो। जो दूसरा आएगा, जो दूसरे जो नहीं दे रहे वो पकड़े जाएं। हम खुद उन्हें पकड़वाएंगे कि ये टैक्स नहीं दे रहा, आप इसे टैक्स नेट में लेके आए। तो हर ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार है। इस मुल्क के 80 लाख ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वसूली का तरीका गलत है। आपके अंदर एफबीआर के अंदर खुद ऐसी काली भीड़ है जो ताजिरों को डरा डरा कर टैक्स से रोकती हैं। आपके अपने जवाब में एक सवाल पैदा होता है। आपके अपने जवाब में ना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर मैं शर्जील साहब की तरफ जाऊंगा। आपने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए, आप कह रहे हैं ना विशेष आपकी चाहिए। सवाल ही पैदा होता है कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आप लोगों की बातें नहीं सुन रही ना। बिल्कुल नहीं सुन रही ना। बिल्कुल कसूरवार तो गवर्नमेंट हुई ना। अच्छा जी, अगर कसूरवार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, और तो सवाल ही पैदा होता है कि आप लोगों को तो मुत्तहद होकर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ना। आप तो यहां आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, देखें, आपस में हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
चंद लोग अगर जाके अगर सौदेबाजी वाली बात करते हैं तो इसमें उन ताजिरों का कोई अमल दखल नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह जंग को लड़ रहे हैं और अपने ऊपर ये सब चीजें झेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मुस्तकबिल करीब में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह कि तमाम ताजिर, पाकिस्तान भर के ताजिर एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह एक पेज पे इन सब बातों को बनवा के दिखाएंगे। मेरे साथ लाइन पे नादिन, मैं शजीर, मेरे साथ लाइन पे है हमाद पूनावाला। जरा मैं इनसे बात कर लूँ कि ये भी बड़े जो है सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। तो अस्सलाम वालेकुम हमाद पूनावाला साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप जी शायद कि आप सुन ही रहोगे आवाज को कि मेरे साथ मजीद मेमन साहब हैं, शजीर गोपलानी और जमील प्राचा साहब हैं। हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि ये जो एसएमईज हैं ये 1.5 यूनिट की मस्जिदें बना के अलग अलग क्यों हैं, इत्तेहाद क्यों नहीं होता? देखिए, तमाम लोगों के पास हक है बिल्कुल कि अपने अपने जो है वो तरीके से अपने एसोसिएशंस बनाएं और उसमें कोई हर्ज नहीं है बनाना। इख्तिलाफात होते हैं सबके आपस में, लेकिन जब कॉज सेम हो तो उसमें एक साथ चलने में भी कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा हुआ है माजी में कि जब कॉज सेम हुई तो ये तमाम लोग तो माजी में क्यों, जब अभी इतने बुरे हालात हो गए तो अभी क्यों नहीं, हाल में और मुस्तकबिल में क्यों नहीं? देखिए, इतने पुराने लोग बैठे हैं, मजीद भाई बैठे हैं, इसमें जमील प्राचा साहब बैठे हैं, शर्जील बैठे हुए हैं। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई इश्यूज आए तो ये लोग सब एक साथ टेबलों पे बैठे हैं। और आपने देखा कि स्ट्राइक की बात आई तो हम सब एक टेबल पे भी आके बैठे थे। तो अभी जमील भाई भी ये कह रहे थे कि साथ बैठने में कोई हर्ज भी नहीं है और बैठे भी हैं माजी में साथ। लेकिन क्या मतलब मुस्तकबिल में भी साथ बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, जब इश्यूज आएंगे तो बिल्कुल साथ बैठेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर ये एक अलग इशू है, इस पे भी काफी लंबी डिबेट है। आपका पूरा प्रोग्राम लग जाएगा इसके ऊपर। नहीं देखिए, बात सिंपल से ये है कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं टू द पॉइंट बात कि भाई ये कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो सबका माई बाप है, स्मॉल ट्रेडर्स का माई बाप है ना। लेकिन मैं उनसे भी बात कर रहा था कि मजीद मेमन साहब अपनी जो पॉलिसी है वो बयान कर रहे हैं, जमील प्राचा अपनी बात कर रहे हैं, शजीर गोपलानी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मैं खुद भी कहता हूँ, मेरा अपना नजरिया ये कि जो भड़ास है दिल की वो निकाल दो भाई, भड़ास निकाल गया अब तो इकट्ठे हो जाओ। जी बिल्कुल, अपना मैं छोटा सा कि यहाँ पर मजीद भाई बैठे हुए और सीनियर बैठे हुए, दोस्त बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो आपस में इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हमें साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। आपको तो इख्तिलाफात नहीं है लोगों से? क्या होते हैं इख्तिलाफात होने में कोई हर्ज नहीं, क्या है इख्तिलाफात है? नहीं, मेरा कहना है हो सकता है इख्तिलाफात उसको एक साइड कर लें, अब आप मुस्तमिल में इकट्ठे हो जाएं। जी हम बैठे हैं, बहुत दफा बैठे हैं, मुख्तलिफ वक्तों में बैठे हैं साथ में। चले जी, थैंक यू मां साहब। ये कुछ बोल रहे थे, जल्दी बोलिए, टाइम भी कम। देखिए, फिक्स टैक्स की जो बात आप कर रहे हैं, 96-98 के अंदर कराची चैम्बर ने एनआरसी डॉक्यूमेंट दिया एफबीआर को, और फिक्स टैक्स तो वहां पे बाकायदा साइनिंग तक पहुंच चुकी थी। जी ठीक है, उसको वहां से उस वक्त उमर सीलिया का दौर था वो, ठीक है, उमर सीलिया का दौर उस वक्त रोका गया रजाक बब्बर वाले ग्रुप की तरफ से, पूरे पाकिस्तान में एक दिन की हड़ताल भी हुई थी। अच्छा, अब इसके बाद 2013 का जो एनआरसी डॉक्यूमेंट तैयार करके अशफाक तौला और अब्दुल कादिर मेमन वाली कमेटी ने दिया, वो भी आज तक एज इट इज पर आ रहा। अब मैं आपको बताऊं, विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर बात हुई कि हम एजेंट नहीं बनाएंगे, मुझे किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। 2019 और 2018 का विदहोल्डिंग टैक्स के लिए 2013 को मेरे पास कॉल आ गई है, 13 फरवरी को कि आरटीओ पास जाना है और जाके इनको डेफिनेशन देनी है। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि स्मॉल विदहोल्डिंग टैक्स नहीं बनेंगे, और मेरे को आई है, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। एफबीआर चाहता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सके। ये बात भी है, और आपस में लड़ा के रखे ताकि आपस में इख्तिलाफात की बात यही है, ये बात भी है। जी मेमन साहब बोलिए। मैं आपसे ये इसलिए गुस्से में लग रहे हैं मुझे। ये बात जो है ये तो दुरुस्त है, अगर आप इससे अंदाजा लगाए कि आज IMF से इनके डायलॉग है। IMF जो है आज सीढ़ी भी नहीं चढ़ी होगी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में देखें कि 700, 800, 900 पॉइंट से गिरती चलेगी। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज मईशत की आइनादार नहीं है। सुन, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर नहीं है। दुनिया तो ये देख रही है, दुनिया देख रही है। ये सिर्फ एक दिखावे बात होती है। एक पटाखा अगर आईचंदी के रोड पर फटता है तो 100 पॉइंट गिर जाते हैं। मुझे कहते हुए ये बड़ा अफसोस होता है कि जो पाकिस्तान की मैशियत के जो पॉलिसी साज हैं, मेरी समझ में कौन लोग GDP जो रेट है वो डे बाई डे कम होता चला जा रहा है। इस साल जो बजट पिछला साल था, इसमें 10 लाख लोग 3.3 गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जबकि 1.3 है। 1.3 है और अगले बजट के अंदर इसे 1.3 और कम हो जाएगा। 12 लाख जो बेरोजगार और हो जाएंगे। अगर ये आप देखें कि ये बैठे हैं तो हमारे जो एसएमईज के लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, मगर वो ऐसी अड़चने लगा रहे हैं ये एफबीआर वाले, इस किस्म के कर रहे हैं कि फिर आप अपने जवाब में वही सवाल पैदा कर रहे हैं। आप अपने जवाब में वही सवाल पैदा कर रहे हैं, अभी जो कुछ देर पहले मैंने की कर रहे हैं ना।
नुकसान किसका हो रहा है? एसएमईस का हो रहा है, छोटे दुकानदारों का हो रहा है, मुल्क का हो रहा तो हाँ, तो चैम्बर का क्या किरदार बनता है? चैम्बर का किरदार ये था कि एज ए बाप के तौर पे एक छतरी पे एग्जाम लेके एक कन्वेंशन बुलाएं, तमाम लोगों को बिठाएं, उनसे पूछें, उनसे कहें कि आपका केस हम लड़ेंगे देखिए, बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अब ये इनमें कोई इख्तलाफ सिर्फ एक ही चीज पे है, वो जो है एनआईसी, जो इनको कार्ड का नंबर देना है। नहीं तो विथहोल्डिंग टैक्स भी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे, मगर इनको गलत का उनको इनसे ये एग्रीमेंट किया था कि हम विथहोल्डिंग टैक्स आपसे नहीं लेंगे। 13 तारीखों में जाऊंगा और आपको मीडिया को बताऊंगा क्या बात कर चुके हैं एग्रीमेंट, लेकिन इसके बाद वो सिर्फ जबानी है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अब तक, कोई एसआरओ नहीं बनाया गया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हमने आपके लिए नाफिज कर दिया, जो हमने आपसे बात की थी वो हमने ये काम कर दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, ये शनाख्ती कार्ड की नोटिफिकेशन जारी हो गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट उनकी एफबीआर की साइड पे बना हुआ है। चलिए अब अच्छा, अब मैं आखिरी लाइन आपसे टाइम नहीं रहा, बिल्कुल जल्दी से बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं इंशाल्लाह अब भी जो आपने कहा कराची चैम्बर फिर एक कन्वेंशन बुलाए, और हम अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की सरबराही में एक बड़ा कन्वेंशन करवाएं, ताकि जो है मुल्क भर के ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब ने एग्रीमेंट भी साइन किया है, उनका होना जरूरी है, मुल्क भर के लोग उसमें शामिल हों, और इंशाल्लाह एक पेज पे आके ताजिर ये फैसला करें कि हमने क्या करना है। ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रहेगी कि हमारे पास जो है वो टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ, और मुझे कॉल आ रही है कि फौरन के तौर पे बता रहे हैं डॉक्टर साहब के प्रोग्राम को बाइंड अप करें, तो वक्त पूरा हो गया। नाज़रीन, बात यह है कि जो भी मसाइल इनके मुश्किलात है, परेशानियां, मसाइब हैं, वो यकीनी तौर पर आपने भी सुनी होगी, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि यहाँ पर अगर जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में है, और हुकूमत अगर इनकी बात मानती है तो ये सारे के सारे कानून पसंद शहरी हैं और ये टैक्स देना चाहते हैं, तो हुकूमत टैक्स क्यों नहीं लेना चाहती, या उनके अपने मफादात क्या हैं, उन्हें कौन जो है, जैसे मजीद अहमद साहब ने कहा कि मुआशी टीम के लोग हैं जो उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं या उनको मशवरे देते हैं। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।